गुजर रही है ज़िंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर हो जाते हैं जरा से जुकाम से। तमाम कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई। वक्त ने कैसा सितम ढाया कि दूरियां ही दवा हो गई, दूरियां ही दवा हो गई। मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मित्रों मैं आप सभी से शेयर करूंगा कि किस तरह मैं दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुआ और कैसे मैं 17 दिन मैंने पूरे किए हैं। आज 17वां दिन है और अंतिम दिन क्वारंटीन पीरियड, और किस तरह मैंने इस कोरोना बीमारी से लड़ाई लड़ी है वो सभी आप सभी शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी को मेरे इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिले तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बताता हूँ किस तरह मैंने इस कोरोना से लड़ाई लड़ी है। वैसे मित्रों, जब मुझे शुरू में 13 तारीख को मुझे हल्का फीवर आया और 14 को सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तो मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा था और नमकीन चीज़ें नमकीन नहीं लग रही थी। मीठी जो मिठास है, हलवे की मिठास है, वो मिठास का एहसास जीभ नहीं कर पा रहा था मेरा। तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो मैं चला गया हॉस्पिटल कुसमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ जाकर मैंने टेस्ट कराया अपना, और टेस्ट कराया तो कोरोना पॉजिटिव निकला। और पॉजिटिव निकला तो फिर से मैं क्वारंटीन हो गया इस कमरे में। और ये कमरा 17 दिनों से मेरा निवास बना हुआ है। एक्चुअली किराए का रूम बना के रखा था और फ़ायदा मिला इसका हमें कि कोई किराएदार नहीं था और मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। तो मित्रों, जो मैंने दोबारा कोरोना होने के बाद क्या एहसास हुआ मुझे और किस तरह मैं इस कोरोना से लड़ पाया, वो सब कुछ शेयर करूँगा मैं। 14 तारीख को टेस्ट कराया, 14 तारीख को टेस्ट कराया, घर आया। टेस्ट कराने के बाद लक्षण मेरे थे फीवर, सर्दी खांसी और टेस्ट और सुगंध दुर्गंध का पता नहीं लगना। ये सब मेरे सिम्टम्स थे। और उसके बाद मित्रों मैं रूम में शिफ्ट हो गया और जो गवर्नमेंट के द्वारा दवाई दी जाती है, पैरासीटामोल, हाइड्रोक्लोरोक्विन, विटामिन सी, जिंक, मल्टीविटामिन सिरप, इन सब दवाओं को लेकर मैं आया था और इन सब दवाओं का सेवन मैंने शुरू कर दिया। साथ साथ मित्रों मैंने इसमें अदरक, तुलसी, अजवाइन, लहसुन, मधुरस, इस तरह जो आयुर्वेदिक जो खाने पीने के मसाले हैं, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, यही चिकित्सा का काम होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती हैं। तो इन सब का भी मैंने उपयोग किया है। साथ साथ मित्रों मैं सुबह शाम भाप लेने लगा, गर्म पानी उबाल कर भाप लेता था और सुबह शाम योगा। कोरोना के टाइम पे मैंने ये सब कुछ किया मित्रों। साथ साथ हमारा जो माइंड है वो हमारा पॉजिटिव एनर्जी हमारे माइंड में होनी चाहिए, तभी हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो ये बीमारी इतनी डरावनी है और इतना डर पैदा होता है हमारे मन में कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो नीचे चला जाता है, खासकर डर की वजह से ही। और कुछ बीमारी का भी असर होता है, लेकिन बीमारी का असर अगर आप रेगुलर जो नियम कायदे कानून हैं, दवा हैं, उनका उपयोग करेंगे तो आधा डर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो आसपास का जो माहौल बनता है, जैसे कि आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं, आप घर आते हैं, आपके पास जैसे लोगों को पता चलता है फ़ोन आना चालू हो जाता है या आप ही किसी को बताते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे फ्रेंड से, दूसरे रिश्तेदार से फ़ोन का सिलसिला चालू होता है। और फ़ोन का सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि खुद कोरोना पेशेंट, मैं भी खुद परेशान हो गया था कि मैं किसका फ़ोन लूँ, किसका नहीं लूँ। और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो ढांढस बंधाते हैं और हौसला अफजाई करते हैं कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे। कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अरे कोरोना हो गया, अरे बगल में तो इसका भी कोरोना हुआ तो मर गया हो, तो चाहे वहाँ ऐसा हो गया वो यहाँ मर गया। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो उन सभी दोस्तों से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की जो बैड न्यूज़ है वो कोरोना पेशेंट को गलती से भी ना दें। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ और मैं भी काफ़ी डिप्रेशन में गया। 3-4 दिन जैसे ही कोरोना हुआ, 3-4 दिन तक मैं डिप्रेशन में रहा और डर में जिया। तो उस डर को निकालने के लिए सभी दोस्तों रिश्तेदारों का सपोर्ट चाहिए होता है।
बाद में मिला ही मुझे और बहुत सारे दोस्तों का। जैसे झारखंड के एक हमारे सुधीर टोप्पो जी हैं, एएसआई हैं, एएसआई हैं, गोड्डा में पदस्थ हैं और उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। इस मतलब जो मेरे माइंड में एनर्जी उभारते हैं गजब का है उनका, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरह कुसमी के राजा अश्विन केस, हर छोटी मोटी ज़रूरत उसने मेरी पूरी की है। दवा लाना है, मेडिकल से कुछ भी सामान लाना है या कहीं से भी कुछ भी लाना है वो ला के देता था। उसी तरह उमेश गुप्ता भी, रात को 12 बजे भी अगर तकलीफ हो तो 12 बजे घर पे आ जाए वो। और साथ साथ हमारे कुछ कुसमी इंडियन फैमिली के सदस्य मुकेश यादव जी, मोहन गुप्ता जी, विवेक, सद्दाम, चंदन, इन सब ने भी फ़ोन किया, प्रकाश, इन सब ने भी कॉल किया और दिल्ली से आरिफ, सभी मुझे कॉल कर करके ढांढस बताते रहे। और इसका नतीजा ये है कि आज 17 दिन पूरे हो गए, आज 17वां दिन है और आज मैं रिकवर कर चुका हूँ और बाहर आने के उसमें हूँ। तो मित्रों, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसमें कोरोना में, ये आपको बताना चाहूँगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप न्यूज़ देखना बिल्कुल बंद कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, किसी भी इस तरह की जो कोरोना संबंधित जो बैड न्यूज़ आती हैं उन सब न्यूज़ को आप पढ़े नहीं, देखे नहीं और सुने भी नहीं, तो आप जल्दी ही इससे निजात पाएंगे। और मित्रों, कुछ ऐसे लोगों का कॉल भी अवॉइड मत कीजिए जो बार बार बैड न्यूज़ देते हैं, उनको आप साफ साफ बोल दीजिए या फिर कुछ कॉल को अवॉइड भी कर सकते हैं आप। और कुछ ऐसी कॉल को आप बार बार लीजिए जो आपको मोटिवेशन देते हैं, उनसे आप बात करते रहिए। मैंने भी ऐसे ही किया और इससे मैंने रिकवर किया। मित्रों, साथ साथ इसमें जैसे कि आप सुबह शाम भाप लेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके पास नारियल पानी उपलब्ध है, ऑरेंज जूस उपलब्ध है तो वो भी आप लीजिए। दोपहर का टाइम लीजिए, शाम का टाइम लेंगे तो सर्दी खांसी बढ़ेगी। साथ साथ मित्रों, इस कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए खाने पर विशेष ध्यान दें। हरी सब्जियां जरूर खाएं और जैसे मुंह में टेस्ट नहीं होता, खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप अपने शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अच्छा खाना खाएं। जैसे कि रोज़ अगर एक बॉयल एग खाएंगे आप, उसमें जिंक की मात्रा पूर्ण होगी। साथ साथ आप अगर नींबू लेंगे तो नींबू से विटामिन सी मिल जाएगा और विटामिन सी की वजह से टैबलेट तो मिलती ही है हॉस्पिटल से, लेकिन साथ साथ आप फूड में भी अगर जो इम्यूनिटी को बूस्ट करे ऐसे खाद्यान्न खाएं आप तो काफ़ी अच्छा होगा। और मैंने ये किया और मुझे फ़ायदा मिला काफ़ी और मैं रिकवर कर गया। और सबसे बड़ी बात पॉजिटिविटी लाने के लिए आप टीवी शो देखते हैं आप या फिर मोबाइल पे ही आप कुछ देखते हैं, तो आप मोबाइल पे, टीवी पे कोरोना संबंधित न्यूज़ ना देखें। मैं तो ये कहूँगा कि न्यूज़ देखना ही बंद कर दें कुछ दिनों तक। आप इस पीरियड में अगर कॉमेडी शो देखेंगे, एक्शन मूवीज़ देखेंगे या फिर देशभक्ति वाली मूवीज़ देखेंगे तो शायद आपको और मोटिवेशन मिलेगा और आपके अंदर एनर्जी आएगी। खासकर देशभक्ति मूवी में जो एनर्जी होती है वो हमारे अंदर स्फूर्ति पैदा करती है और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत होता है। और साथ साथ मित्रों, दुख तकलीफ वाली चीज़ें देखें ना, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं कुछ, उसको सुने भी ना। आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करें और खुशी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो यही कहना चाहूँगा कि आप अगर पॉजिटिव हैं या आपका दोस्त, मित्र, रिश्तेदार कोई भी पॉजिटिव है, उसका माइंड सेट पॉजिटिव रखें, एनर्जी उसमें भरें और हमेशा ढांढस बनाते रहे कि नहीं, आप तो रिकवर कर चुके हो, बस कुछ दिनों की बात है। और अपने आप देखना कोरोना पेशेंट उठ खड़ा होगा और ठीक हो जाएगा। और मेरे साथ वैसे हुआ और मैं भी आज रिकवर कर चुका हूँ। आज अंतिम दिन, इसके बाद कल मैं अपने परिवार के साथ रह सकता हूँ, बाहर जा सकता हूँ। तो ये थी मेरी कहानी। इस कोरोना बीमारी से लड़ने में सबसे जो अहम योगदान होता है परिवार के सदस्यों का, और मेरे परिवार के सदस्यों का बहुत अहम योगदान। मेरी वाइफ मनोरमा, मेरे बच्चे, मेरे पापा मम्मी दिन रात लगे रहते थे कि मैं जल्दी रिकवर करूँ। और मेरी वाइफ भी सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगी रहती थी
कभी काढ़ा बनाना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जब जैसी ज़रूरत वैसा उसमें सहयोग किया। निश्चित ही जीवन समझने का लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है, और इस बीमारी के समय में जो योगदान वाइफ से मिलता है किससे नहीं मिलता। और माँ तो माँ होती है। मम्मी मेरी रायपुर में है, लेकिन वहीं से दिन में 5 से 10 बार फोन करती है और हमेशा हौसला अफजाई करती है और बोलती है तो जल्दी रिकवर करती है। सबको प्रणाम। मेरे घर के बगल से देखिए क्या शानदार नज़ारा है। चारों तरफ खेत हैं और काफ़ी शानदार नज़ारा। और ये किराए का रूम लाइन से, और यहीं मैं क्वारंटीन हूँ इसी रूम में। और देखिए जो इसकी इस तरफ वाला एरिया है, ये हम लोग का मेन घर है और बीच में गली है। इसके बगल में किराए का रूम लाइन के सामने एक है, बीच में एक और इस तरफ एक। तो ये दोनों खाली था, तो मैं बीच वाले में हूँ क्वारंटीन। और इसी रूम में मैंने 17 दिन बिताए हैं। अकेले रहना 17 दिन काफ़ी बहुत दिनों बाद। और ये दूसरी बार कोरोना हुआ। पहली बार हुआ था तो फर्स्ट वाला रूम खाली था, तो वो फर्स्ट वाले एकदम सामने वाले रूम में मैं वहाँ क्वारंटीन था। वहाँ मैंने 17 दिन बिताए थे और 17 दिन इस रूम में। मित्रों, इस कोरोना के दौर में काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहता है, और मेरे जीवन में भी मेरे साथ भी बहुत लोगों का सपोर्ट रहा, फ़ोन कॉल का खासकर। जैसे मैं अपने मामा जी को लेता हूँ, मेरे एडवोकेट हैं वो, और उनको भी कोरोना हुआ। और जब कोरोना नहीं हुआ था तब से मेरे को ढांढस बना देते थे, ऐसा करो वैसा करो, और बहुत हेल्प मिलता है इसमें। पॉजिटिविटी आती है अंदर। और उनको भी कोरोना हुआ तो मैं भी रोज़ बातें करता हूँ उनसे। मम्मी मेरी रोज़ कॉल करती है, बहन कॉल करती है, मिथुन रायपुर से कॉल करता है, हमारे दोस्त कुछ हैं कुछ में वो लोग कॉल करते हैं, हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं वो लोग कॉल करते हैं। तो बहुत सारे लोगों की दुआ है कि मैं आज रिकवर कर पाया हूँ और मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। थोड़ी कमज़ोरी है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ दिनों में रिकवर कर लूँगा और थोड़ा और मजबूत हो जाऊँगा। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए योगा एक्सरसाइज रेगुलर करते रहिए आप लोग भी, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए अभी भी। अंत में चलते चलते एक कविता पढ़ना चाहूँगा। कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार और इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल हो जाएगा। कल आज है और आज कल हो जाएगा। कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा। तो ये जो बुरा वक्त चल रहा है हमारे पूरे देश, हमारे पूरे सभी लोगों के लिए बहुत ही भयावह स्थिति है, लेकिन इन सब से हम निजात पाएंगे और निश्चित ही कोरोना को मात देंगे। और मित्रों, आप सभी को बता दूं, जिसको भी कोरोना का टीका लगाने का मौका मिले अवश्य टीका लगवाइए और जल्द से जल्द लगवाइए, क्योंकि अभी यह देखा गया है जिसने भी टीका लगाया है वह सुरक्षित है। उसको इन्फेक्शन हुआ भी है तो जल्दी रिकवर कर लिया है उसने, इसलिए कोरोना का टीका जल्द से जल्द लगवाएं। चलिए मित्रों, इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार। ये है अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम से बहुत फ़ायदा मिलता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है अपना। तो कोरोना काल में इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को जरूर करें। भाप लेता हूँ मैं इस तरह, ये है डेगची, इसमें गर्म पानी, उबलता हुआ पानी है, और इसको मैं ढक लेता हूँ टॉवल से इस तरह और भाप लेता हूँ।
से भाप निकलने लगता है। ये भाप लेके ना फिर शरीर से भाप निकलने लगता है। शानदार फीलिंग आती है इसको लेने के बाद। लगता है कि अब मैं हरा दिया हूँ कोरोना को।